हम फिर मिल ही गए तुर्क। सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, 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 सच है वल्लाह। हक है अल्लाह। वक्त आ गया है दबीर भाई, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ जिहाद करने का वक्त आ गया है। हम अपनी नई सरजमीन से बहुत उम्मीदें लगा कर आए थे कि हम यहाँ सुकून और आफियत से रहेंगे, लेकिन हर दिन एक नई मुसीबत है। इन मुसीबतों के जिम्मेदारों पर मैंने इससे बढ़कर मुश्किलें पैदा न कर दी अगर, तो मैं भी सरदार सुलेमान शाह का बेटा नहीं। आगे के लिए क्या सोचा है तुमने? तुर्गुत को लाना है अब। आई किसने बताया था कि बहुत मुश्किल है किले तक पहुंचना। उसके दरवाजे और फसीलें बहुत बुलंद हैं। किसी भी किले में पहुंचने के लिए कोई ना कोई खुफिया रास्ता जरूर होता है दबीर भाई। अगर तुर्गुत को बचा नहीं सके तो जान दे देंगे अपनी। अगर तुर्गुत को वापस लाने में कामयाब हो गए तो आई किसकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। आई किस से अपना वादा याद है मुझे, नई सरजमीन पर पहला निकाह उसी का होगा। इंशाअल्लाह मेरे बच्चे, इंशाअल्लाह। मुझे अब इजाजत दें, सफर की तैयारी करनी है मुझे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। जाने से पहले मिलूंगा आपसे। खुश रहो बेटा। कारा तोयगर ने भी धमकियां दी हमें, अल अजीज ने भी पाबंदियां लगा दी। अब ये सलीबी भी मुसल्लत हो गए, अब क्या करेंगे हम? जब मंगोलों से सामना था उस वक्त हमारे जानवर बहुत सेहतमंद थे। अब तो हमारे जानवरों की हालत भी रोज बरोज बहुत ज्यादा बिगड़ती ही जा रही है। क्या वजह है? वजह यह है कि हमने हर एक से दुश्मनी मोल ली हुई है। ये कैसा जुल्म है कि हमने अपनी बीवी बच्चों को इस हाल तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही भाई, दुरुस्त है ये। कोई हल तो निकालना होगा। मैं इन मवेशियों को जल्द फरोख्त कर दूंगा, आप लोग इस बात से बेफिक्र हो जाएं। इतने सूखे सड़े मवेशियों को खरीदेगा कौन? किस काम के हैं ये? ना गोश्त है इनमें, ना ही दूध देते हैं ये, ना ही उनके काबिल हैं। किसको बेचेंगे आप इन्हें? कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा आपको इनका। हलफ के ताजिरों ने तो पहले ही तुर्कों से तिजारत बंद कर रखी है। मेरा मशवरा है कि आप अपने मवेशियों के रेवड़ को इन वादियों में चराएं। जब अच्छी खुराक मिलेगी तो आपके मवेशी खुद ब खुद सेहतमंद हो जाएंगे। आप लोग फिक्रमंद ना हो, मैं इन मवेशियों की अच्छी कीमत दिलवा दूंगा। हम आपको जानते हैं भाई, और हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं। आप हमारी तकलीफों को और जरूरियात को बेहतर समझते हैं। आपने हमेशा हमारी मदद की है और पहले भी नुकसान से बचाकर इस वादी तक पहुंचाया है। बिल्कुल ठीक है। ठीक कह रहा है ये। कबीले की फलाह के लिए आपने बहुत कुछ किया है और आप जंगे भी नहीं चाहते, लेकिन अगर मवेशी जल्द न बिके तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आप बस मवेशियों को तंदुरुस्त करने की फिक्र करें, बाकी मामलात मुझ पर छोड़ दें, अल्लाह बेहतर करेगा। अब हम क्या करेंगे? चरवाहों की परेशानी कबीले की परेशानी है। अगर इनकी खुशहाली पर तवज्जो न दी गई तो कबीला कभी खुशहाल न रह पाएगा। हाँ जानता हूं। एक तजवीज़ है मेरे जहन में, मगर शायद तुम्हारे बाबा न माने। गौर से सुनो मेरी बात बंदूकदू। जाने का वक्त आ गया है शहाबुद्दीन। अर्तुगरुल भाई, सिर्फ अपनी जान का कर्जदार नहीं हूं मैं, बल्कि पूरे हलब की इज्जत बचाई है आपने।
सलीबियों की साजिशों को भी मलियामेट कर दिया। एक दिन सारा आलम इस्लाम आपको आपकी बहादुरी और जहानत की वजह से जानेगा। जरा नवाजी है आपकी, लेकिन अगर हम मुसलमानों को एक परचम तले जमा न कर सके, उन्हें एक आवाज न बना सके, तो सलीबी फिर नए जाल बुन लेंगे। बिल्कुल बजा फरमाया। हलब, कुद्स, शाम, मूसल, किरकुक, बगदाद और कोनिया, आलम इस्लाम के ये मराकज़ आज एक परचम के साए तले जमा है। जो भी इनके इत्तेहाद में शिगाफ डालने की कोशिश करेगा, मुंह की खाएगा इंशाअल्लाह। जरूर इंशाअल्लाह। आप और आपके कबीले की कोई भी जरूरत हो, हलब के दरवाजे खुले हैं। अगर आपके किसी काम आ सके तो खुशी होगी हमें। हम और हमारी तलवारें भी आपकी एक पुकार पर लब्बैक कहने के लिए हाजिर हैं। हलीमा बेटी, हमें तुम्हारी मुश्किलात का अंदाजा है। यकीनन तुम और तुम्हारे बाबा और तुम्हारा भाई बहुत मुसीबतों से गुजरे हो। आपने भी जो मुश्किलात झेली हैं उनका इल्म है मुझे। सल्जूक की शहजादी होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे इस कबीले की बेटी बनने में ज्यादा खुशी होगी। एक शहजादे की बेटी होकर बाप के बगैर तुम कबीले में आई हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। सबको तशवीश है इस बात पर, हर कोई समझता है इसका मतलब। मैं ये बात गोपचे से भी पूछ चुकी हूँ और तुमसे भी वही सवाल करूंगी मैं। अर्थुरुल की खातिर क्या तुम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हो? जी बिल्कुल। तो फिर जान लो कि उसका हमसफर बनने के लिए उसके कबीले और खानदान पे आने वाली हर मुसीबत को खंदा पेशानी से झेलना होगा। बिल्कुल। जो भी लड़की सरदार की बहू बनकर आएगी, उसे हर इम्तिहान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं जानती हूँ हैमा खानम। तो फिर अर्थुरुल की खुशी की खातिर क्या तुम अपनी खुशी को नजरअंदाज कर पाओगी? अर्थुरुल को छोड़ के जा सकती हो तुम उसके मुस्तकबिल की खातिर? सब कुछ सह सकती हूँ मैं अर्थुरुल की खातिर। हर गम, हर अजियत कबूल है मुझे। मुझे सिर्फ उसकी खुशी अजीज है हैमा खानम। कोनिया में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद सुलेमान शाह की हिदायत पर कोशिश कर रहा हूँ कि कबीले की मजहबी रहनुमाई कर सकूं। माशाअल्लाह, बहुत ही दीनदार हैं काई कबीले के मेहनत कश अफराद। मुझे यहाँ एक खुशबू महसूस हो रही है, नूर बरस रहा हो जैसे। कबीले की इस नूरानियत से बहुत जल्द यह आलम इस्लाम जगमगाएगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हजरत, मैं अंदर आ सकता हूँ? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। इलियास फकी बहुत ख्याल रख रहे हैं हमारा। कल नमाज जुम्मा के बाद रवाना हो रहा हूं मैं। कहाँ का इरादा है? अपने साथी तुर्गुत को बचाने जा रहा हूं। सलीबियों की आमाजगाह पर वार करने का इरादा है इस बार। शैतान मुकाबिल है तुम्हारे, उनकी साजिशों से बचना होगा। मेरे फर्जंद, तुम्हारे पास ताकत है अभी, लेकिन तुम्हें अजीम बनने के लिए बुर्दबारी की जरूरत है। जहानत को इस्तेमाल करके दुश्मन को नाकाम करना है। याद रखो, शैतान हमारा खुला दुश्मन है।
बर्फ पोश पहाड़ों से पूछो कि कौन है इन हसीन वादियों का मालिक। ठंडे पानियों से पूछो कौन है इन झरनों का बहाने वाला। ऊंटों के कारवां से पूछो कि कौन है उसके सामान का मालिक। आसमान के साए से पूछो कौन है इस साए का बिछाने वाला। क्यों पूछ रहे हो? ताकि वो खामोशी तोड़कर अपने दिल की बात कह दे। हाँ, समझ गया। लेकिन दिल की बात सुनकर क्या कहोगे? कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरूंगा। हाइमा खानम के भाई को सराय में देखकर कहीं जिजेक की यादों में तो नहीं खो गए तुम? उसकी याद तो हर पल मेरे साथ है। तो कोरकुट साहब से मिलकर पूछ लेते कि क्या हाल है उसके। हिम्मत नहीं हुई पूछने की। तुम्हारा गम दूर नहीं हो सकता दुआन। मुझे देखो, मैं अपनी तलवार को ही रोज दुल्हन बनाता हूं और अपने घोड़े को औलाद की तरह चाहता हूं। जब ये दोनों मौजूद है मेरे पास तो मोहब्बत की क्या जरूरत? बाजी। हाँ? हाइमा खानम ने मुझसे पूछा था कि क्या अर्तुगरुल के लिए कुछ भी कर सकती हो। कहना क्या चाहती थी वो? शायद मुझे लगता है कि मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही थी। मतलब? उनका मतलब था कि अगर अर्तुगरुल कहे तो क्या मैं उसे छोड़ सकती हूँ। क्या जवाब दिया तुमने? यही कि उसके कहने पर कुछ भी कर सकती हूँ मैं। आफरीन है तुम पर मेरी बहन। तुम हार मानने वालों में नहीं हो। अगर तुमने हार मान ली तो वो तुम्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगी। गोगचे, लगता है हाइमा खानम हलीमा और तुम्हें अर्तुगरुल के लिए अपनाना चाहती हैं। ये कैसे हो सकता है बाजी? अंदर आ सकता हूं मैं? जी आ जाइए भाई। बहुत अफसोस हुआ। जो अल्लाह की मर्जी। बेशक सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। अल्लाह ताला आखिरत में उसे हमारी बख्शिश का जरिया बनाए। आमीन भाई। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको दोबारा ये खुशी नसीब करे। अल्लाह हमारे कबीले को भी सच्ची खुशियां नसीब करे। अर्तुगरुल भाई, बहुत सी जानों का नुकसान हो चुका है जब से हलीमा यहाँ आई है। उसकी वजह से कितने ही बच्चे यतीम हो गए, कितनी ही माओं की कोख उजड़ गई। आइकस ने तुर्गुत की जुदाई में दीवाना होकर मेरे बच्चे की जान ले ली और हम पर गम के पहाड़ टूट पड़े। भाई, उस मनहूस की वजह से मजीद जिंदगियों के चिराग गुल होने से बचा लें। दिल को मजबूत करें और उसे इस कबीले से दूर भेज दें। आपको जो दुख मिला वो बहुत बड़ा है, लेकिन कबीले की भी कुछ रिवायात हैं। जो काम मर्दों के करने के हैं वो मर्द करें और जो औरतों के हैं वो औरतें निभाएं तो बेहतर है। और मैं किसी औरत को ऐसी बात करने की इजाजत नहीं दूंगा जिससे कबीले का निजाम खराब हो। और याद रखें, वो औरतें जो निजाम को खराब करती हैं उन्हें पसंद नहीं करता मैं। खुदा हाफिज। भाभी से ताजियत के लिए आया था मैं भाई। अर्तुगरुल, हलीमा सुल्तान की मोहब्बत से निकला हो, क्योंकि अब बात काई कबीले की बका की है।
अर्तुरुल, आप सही सलामत आ गए, खुदा का शुक्र है। गुप्त जी, तुम्हारे इल्म में है वो बातें जो हमारे मुताल्लिक। बाबा अपनी बहू बनाना चाहते हैं तुम्हें, मगर मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं, तुम जानती हो। हमेशा बहन के रूप में देखा है मैंने तुम्हें, इसके अलावा दिल में कोई जज्बा नहीं तुम्हारे लिए, ये समझ लो अच्छी तरह। मुझे मालूम है ये बात, उसी की मोहब्बत है आपके दिल में, अच्छी तरह जानती हूं मैं। लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मेरे दिल में आपकी चाहत के सिवा कुछ भी नहीं। आप जब भी मुझे पुकारेंगे, एक आवाज पर अपने साथ पाएंगी मुझे। अगर जरूरत पड़ी तो बाखुशी अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूं मैं आपकी खातिर। अब ये मामला आपके और आपके बाबा के दरमियान है। मुझे इजाजत दें। अंदर आ सकती हूँ मैं आइकस? मुझे बहुत दुख हुआ। अल्लाह तुम्हें जल्द सेहतियाब करे आइकस। सलजान की शरंगेजी से कोई भी नहीं बच सकता। दुरुस्त कहा तुमने हलीमा, जो उसके डसे हुए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं उसे, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ ऊपर से ही मासूम दिखते हैं, और उन्हीं के करतूतों की वजह से हम आज ये सब कुछ भुगत रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो आइकस? तुम्हें हमारी हालत नहीं दिखती हलीमा? ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये सब मुसीबतें हम पर तुम्हारे यहाँ आने के बाद से आ रही हैं? ठीक कह रही हो आइकस। एक अरसे से जिन मुसीबतों को हम अकेले झेल रहे थे, उन्हीं मसाइब की वजह से ये कबीला भी मुश्किलात में आ घिरा है अब। लेकिन अब मैं शहजादी बनकर नहीं, इस कबीले की बेटी बनकर रहूंगी। हलीमा, कितनी शर्म की बात है ये। तुम अभी भी सिर्फ अपने ही बारे में बात कर रही हो। सलीबियों की कैद में है मेरा तुर्कुत, मगर तुम्हें इससे क्या गर्ज? नार्तरुल भाई को एहसास है, उन्हें तुम्हारे सिवा कोई दिखाई नहीं देता। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाए भाई। कल हम लोग तुर्गुत को वापस लाने के लिए रवाना हो रहे हैं। उसे साथ लाए बगैर वापस नहीं आएंगे, और अगर इस दौरान शहादत हो जाए तो माफ कर देना आइकस। अल्लाह आपकी हिफाजत करे भाई। किले का रास्ता जानना चाहूंगा तुमसे जाने से पहले। ये मेरे लिए एजाज होगा भाई। अब इजाजत दो मुझे, रास्ता बहुत तवील है, तैयारी भी करनी है।
कितनी हकारत से बात की मैंने तुमसे हलीमा, मुझे माफ कर दो। अर्तुरुल भाई तुम्हारी वजह से मेरे तुर्गुत को भूल गए हैं, मैं ये समझी थी। ऐसा कुछ नहीं है आयकस, कोई सालार कैसे अपने जानेसार को भूल सकता है। अपनी जान पर खेलकर तुर्गुत को वापस लाएंगे वो। तुम आज मेरे पास ही रुक जाओ यहाँ। और तुम्हारे बाबा? बाबा अपने लिए इंतजाम कर लेंगे। उन्हें जगह ना मिली तो दुकान में ही सो जाएंगे। ठीक है। तुम्हारी क्या बात हुई इससे? उनके दिल में सिर्फ हलीमा है। मेरे साथ आओ जरा। तुम जाओ यहां से अभी। मेरी मासूम बहन गोगचे, मुसीबत इस कबीले में लौट आई है। देखते हैं इस बार ये मुसीबत कबीले में क्या कुल खिलाती है। ये हकीकत तो खुली कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, लेकिन इस बार देखना तुम उसे इस तरह बेइज्जत करके निकालूंगी कि मुड़कर नहीं देखेगी। मेरा नाम बदल देना अगर मैंने उसे यहाँ से जलील करके ना निकाला, मगर तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी, वरना भूल जाओ अर्तुरुल को। आप इतनी जालिम भी हो सकती हैं, यकीन नहीं आ रहा मुझे। मैं आपकी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकती बाजी। इस बदले की आग ने आपको अंधा कर दिया है, अंधा। अगर यूं ही आप अपनी साजिशें बुनती रही तो रही सही मोहब्बतें भी छिन जाएंगी हमसे। गोगचे, होश में तो हो तुम, ज़बान संभालो अपनी। सलजान, गोगचे, ऐसी क्या बात हो गई कि एक दूसरे पे चिल्ला रही हो? कुछ नहीं गुंदोगदू, बस मेरी छोटी बहन मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी। एहतियात करो सलजान, पहले ही क्या हम पर कम मुसीबतें हैं जो आपस में झगड़े बढ़ा रही हो। आइंदा ऐसा नहीं होगा गुंदोगदू। भाई, हाइमा खानम ने पैगाम दिया है। सुलेमान शाह आज रात का खाना अपने पूरे खानदान के साथ तनावुल फरमाएंगे। अमीर मौज़म कहाँ है इस वक्त? जी वो आपके मुंतजिर है। खुदा का शुक्र है कि आप दोबारा आ गए, वरना हम तो उन काफिरों के हाथों का खिलौना बन चुके थे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक। अमीर मुअज्जम। चचा जान, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। जो गुजर चुका है उसे भुला दें। माजी की गलतियों पर खुद को मलामत न करें आप। मैं शर्मिंदगी के साथ किस तरह जिंदगी गुजारूं? बहुत से गुनाहों का मुझे कफारा अदा करना है। शहीद किए गए दरवेश और साथी मफाद में शहीद हुए सिपाही सब मेरी कम अकली और हिमाकतों का नतीजा है। गौसुल आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बैसत से मेरे शेख इब्नुल अरबी ने मुझे नसीहत फरमाई कि अपनी कोताहियों को ना दोहराने
और उन पर पछताने में साबित कदम रहो। नेकियों की तलकीन करते रहना अपनी आखिरी सांस तक, और कभी हिम्मत न हारना। खुशामदीद। आज शाम के खाने पर बहुत से अहम मसलों पर बात होगी। इंशाअल्लाह अजीज, इंशाअल्लाह। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। सुलेमान शाह ने आप दोनों को रात के खाने पे मदऊ किया है। मुझे भी बुलाया उन्होंने? जी बिल्कुल। लेकिन क्या मेरे लिए ठीक होगा वहां जाना? सुलेमान शाह ने कुछ सोचकर ही बुलाया होगा। अर्तुरुल साहब कल तुर्गुत भाई को लेने के लिए रवाना हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये दावत रखी है। वो चाहते हैं कि सब खानदान वाले मिलकर बैठें। दमीर उस्ताद और आइकस को भी बुलाया है। ठीक है, हम आ जाएंगे। चलते हैं। काई कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन, आपने मेरी दावत कबूल करके मुझे इज्जत बख्शी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कितने बरस से हम अपने वतन की उम्मीद दिल में लिए दर बदर घूम रहे हैं और अपने खानदान की सलामती के लिए किसी महफूज ठिकाने की तलाश में हैं। दुरुस्त कह रहे हैं आप। कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां हमने कोशिश न की हो अपने कबीले को बसाने की, लेकिन कोई खतरे से खाली जगह नहीं है हमारे लिए जहां बेखौफ होकर हम रह सकें। बहुत उम्मीद थी हमें हलब की जमीन से, मगर सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल की वजह से ये जगह भी जहन्नम बन गई। अब हमें और हिम्मत नहीं है कुर्दोगलू। हम अब अपने कबीले को किसी और जंग का हिस्सा बनने नहीं देंगे। हाँ, मुझे भी यही फिक्र राख है। जो सूरत हाल है उसे देखकर लगता है कि मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें क्या करना होगा कुर्दोगलू? इस मुश्किल का हल क्या है? इन मुश्किलात से हमारे कबीले को निकालने के लिए अब आप जैसे ही तजर्बेकार की जरूरत है। गाराबुदक और कुतलू, हमेशा तुम लोगों ने हक और सच का साथ दिया है। मुझे फख्र है तुम पर। दिल खुश कर दिया। बहुत शुक्रिया। मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। इसका हल क्या है? हल यह है कि सुलेमान शाह के खिलाफ इत्तेहाद बनाकर हमें गुंदुगदू को सरदार बनाना है। क्या? बिस्मिल्लाह, शुरू करें। या रहमान और रहीम, जालिम दुश्मनों के खिलाफ हमें गलबा और फतह अता फरमा। हमारे ईमान और जोर बाजू को कुव्वत दे। सलीबी काफिरों के खिलाफ हमें कामयाबी अता फरमा रब्बे जुल जलाल। इस मार्के के शहदा को शहादत का आला दर्जा अता फरमा। अल अजीज के गुनाहों को बख्श दे मेरे रब। जाहिर है कि काई कबीले को हलब की सबसे बेहतरीन जमीन देते तुम शहाबुद्दीन, और इस काम को रोकने के लिए तुम्हें रास्ते से हटाना जरूरी था।
तुम्हारी मौत उम्मत मुस्लिमा के लिए ऐलान जंग होगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तो फिर तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? होश से काम लो जरा। वो जो 3 चमचे बचे हैं वो किसके हैं? अच्छा, तो तुम इस वजह से परेशान हो। इनमें से 1 चमचा तो अर्तुगरुल के भाई सुंगुर तकीन का है और दूसरा तुंदार का। अगर सच पूछो तो इनमें से कभी भी कोई यहाँ पे नहीं आ पाएगा। कहीं ये तो नहीं सोच रही कि हलीमा सुल्तान का है ये तीसरा चमचा? बाजी, सुलेमान शाह ने उसको तो नहीं बुलाया होगा ना खाने पर? तुम उसको अभी जानती नहीं हो गोगचे। वो तो जैसे अपना दोस्त कहे उसे ही 2 टुकड़े करके हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दे। मगर तुम परेशान मत हो। देखो, तुम्हारा होने वाला शौहर अभी यहाँ आने वाला है। सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। उसने कबीले को बड़ी आफत से और हलब को सलीबियों से, पूरे आलम इस्लाम को संगीन खुरेजी और जंग से बचाया है। रेवड़ का बेहतरीन दुम्बा उसके एजाज में ज़बह किया गया है। हाइमा खातून ने सब खाने उसकी पसंद के बनाए हैं। आज की दावत का वो बादशाह है और मेरी छोटी बहन मलिका। अब तो खुश हो ना? और कौन आ रहा है खाने पर? तुम्हारे बाबा के कोई खास मेहमान लगते हैं गुंदोगदू। बाबा कहाँ हैं? अंदर कमरे में वालदा के साथ। और कहाँ? मैं दुंदार से मिलके आता हूँ। वहां रख दो। जब दुंदार ठीक हो जाएगा तो हम इस नई सरजमीन पर सबको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि तलवारबाजी कैसे होती है, तीरंदाजी कैसे होती है। मुझे लगता है आप मुझसे नाराज हैं भाई। बात को बढ़ाओ नहीं अर्तुगरुल। मैं वजह जानना चाहूंगा भाई। तुम्हें गोगचे के आंसू नजर नहीं आते अर्तुगरुल? उसका दिल तोड़ दिया है तुमने। किसी का भी एहसास नहीं है तुम्हें।
न गोकचे का और न ही बाबा की उस ख्वाहिश का जो न जाने कब से उनके दिल में है। तुमने हमेशा मनमानी की है। जो भी चाहा उसे तुमने हासिल किया है। कामयाबी तो खुद तुम्हारे पास चल के आती है। तभी तो इतनी बड़ी सल्तनत की शहजादी मिल गई तुम्हें। सल्जूक रियासत के हिस्सेदार बनने जा रहे हो तुम। बाबा की क्या अहमियत है, और दूसरी तरफ गोकचे तुम्हारी मोहब्बत में घुली जा रही है। तुम्हें क्या? तुम्हारे पास तो शहजादे की बेटी का साथ है। उससे अच्छा क्या हो सकता है किसी के लिए? अंजाम की फिक्र छोड़ो और जो दिल में आता है करो। हम भी देखेंगे कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है। आयकस, तुम तकलीफ में हो, तुम क्यों जहमत कर रही हो? चलो बैठो। ठीक हूं मैं, तुम फिक्र ना करो। अर्तुरुल भाई अगर इजाजत देते तो मैं उनके साथ इस महाज पर सलीबियों से लड़ने जरूर जाती। अर्तुरुल भाई ने जो आईना दिया था ये वही है ना? वही है। तुम जब ये आईना देखो तुम्हारा दामन खुशियों से भर जाए और बहुत जल्द तुम्हें अर्तुरुल भाई का साथ नसीब हो। आमीन आयकस। मगर ये सब आसान नहीं होगा। ये बात तुम्ही ने बताई थी ना मुझे कि एक जंगजू की बीवी होना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी औरत के लिए। इस कबीले के सिवा मेरा ठिकाना नहीं है कोई और। अर्तुरुल का और इस कबीले का एहसान है मुझ पर, वरना मैं तो न जाने कहां होती। सब पीछे छोड़ दिया मैंने। अब मैं किसी शहजादे की बेटी नहीं, आम सी लड़की हूं कबीले की। अंदर आ सकता हूँ बच्चियों? आ जाए बाबा। दावत में जाने का वक्त आ गया है। बाबा, बेहतर होगा कि मैं ना जाऊं। मुझे फिर उस औरत का सामना करना पड़ेगा। कोड़ों की अजियत अभी भूली नहीं हूं मैं। हमें हमारे सरदार ने बुलाया है, इसलिए हमें उनके एहतराम में जाना पड़ेगा। मजबूरी है हमारी। चलो आ जाओ। चचा जान, चचा जान, चचा जान, उठे ना। क्या हुआ है आपको? रुक जाए अमीर मौसम, मुझे चेहरा देखना है। वजीर आजम का सर तन से जुदा करके वो काफिर अपने साथ ले गया। चचा जान, चचा जान, चचा जान, चचा जान, कहाँ चले गए चचा जान? अर्तुरुल, यहां आ जाओ।
बैठे रहो। खुश आमदीद मेरे बच्चों। बाबा, मुझे लगता है शायद इन्हें हमारे आने की खबर नहीं है। वालिदा, आपने बताया नहीं कि कुछ मेहमान भी मधुमेह खाने पर। तुम्हें ये मेहमान लगते हैं सलजान? ये तो हमारे अपने घर वाले हैं। आ जाए, खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशी की बात है कि सब साथ मौजूद हैं। सुलेमान शाह भी बहुत खुश होंगे ये देखकर कि पुरानी बातों को भुलाकर अपनी नई सरजमीन की सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर दुआ की जाए। आप सबको खुश आमदीद। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। तुम भी बैठ जाओ। हलीमा सुल्तान, आपने हमारी दावत कबूल की, खुशी है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू कीजिए। मेरे मरहूम बाबा कहते थे कि पहाड़ के बुलंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सर हो ही जाता है वो। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हमारे कबीले ने पहाड़ों से कूच किया था। अब अंदाजा होता है कि हम हिजरत करके इस सरजमीन पे आबाद तो हो गए, लेकिन सलीबी हमलावरों ने हमारे बहुत से लोग शहीद कर दिए। जिंदगी पहले भी मुश्किल में थी और शायद आगे भी आसान ना हो। अल्लाह से दुआ है कि हमारे तमाम शोहदा पर अपना करम फरमाए और उन्हें अजर अजीम दे और उनके वारिसों को सब्र अता करे। आमीन 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 आमीन। और मेरे बेटे दुंदार ने भी सलीबी हमलावरों का मुकाबला करके कबीले को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। अपने बहादुर भाइयों की तरह एक कारनामा सर अंजाम दिया। इंशाअल्लाह जल्द ही वो हंसता खेलता हमारे दरमियान होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जमीन जो हमने बहुत ही मेहनत से हासिल की है, इसमें अभी हमारे लिए बहुत से इम्तिहान बाकी हैं और हम हर इम्तिहान का मुकाबला डट कर करेंगे। और मैं आज गुंदुगदू और अर्तुरुल को अहम जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। दोनों ने अपनी जांफिशानी से पूरी तरह साबित किया है कि वो सरदार बनने की अहलियत रखते हैं। ख्वाहिश है कि कबीला भी देखे कि सुलेमान शाह के सपूत उससे कहीं ज्यादा सलाहियत के हामिल हैं। इन दोनों में से जो ज्यादा सलाहियत रखता होगा वो सरदारी का सही हकदार होगा। गुंदुगदू कबीले के रोजमर्रा के मामलात को देखेगा। मवेशियों की खरीदो फरोख्त और मसनूआत की तिजारत बहुत अहम जिम्मेदारी है, जिसके लिए मामला फहमी और अनथक मेहनत की जरूरत है। इसलिए तुम ये काम करोगे। इसके अलावा सलीबी हमें यहाँ चैन से नहीं रहने देंगे। अर्तुरुल और उसके जांबाज हमें इन काफिरों के हमलों से बचाने के लिए हरदम तैयार रहेंगे। हमें इनकी कुव्वत बाजू पर पूरा भरोसा है और अल्लाह ने चाहा तो जल्द ये तुर्गुत को भी काफिरों की कैद से छुड़ा कर ले आएंगे। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं अपने तमाम बेटों की जवान मर्दी को सराहते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें हमेशा फतेहयाब रखे
और हर मैदान में सुरखरू करे। आमीन। इंशाअल्लाह बाबा। इंशाअल्लाह बाबा। हलीमा सुल्तान, आपने भी मुश्किल वक्त देखा है बहुत। खुदा का शुक्र है कि अब आपकी सेहत बेहतर है, लेकिन आपको और शहजादों को जो ताकतें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, अल्लाह आपको जल्द उनसे छुटकारा देगा। सुलेमान शाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी रियासत से गद्दारी करने वाले बाप की नहीं, इस कबीले की बेटी बनना चाहती हूँ और इस कबीले के लोगों में जिंदगी गुजारना चाहती हूँ मैं। अर्तुगरुल और गोपचे के निकाह में आपकी शमूलियत हम सब के लिए बाइस मुसरत होगी हलीमा सुल्तान। सुलेमान शाह से इजाजत लेता हूं मैं। सरदार, अब सिंध पाशा और शहजादी यकीत आए हैं। यकीत? बुलाओ उन्हें, उनके लिए भी जगह मौजूद है यहाँ। बाबा, अफसन पाशा के बारे में आपको बताया था, वो और कहा पहले सुन लेते हैं उसे। बाजी, शुक्र है मेरे परवरदिगार। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई अफसन पाशा? अर्तुगरुल, शहजादों से मुताल्लिक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है मैंने, यही बताने आया हूँ सुलेमान शाह। बाबा कहाँ है अफसन पाशा? बताइए ना। शहजादा नौमान, रियासत आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे शहजादी। मैंने अपने हाथों से दफनाया है उन्हें और अपनी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी कर दी। हलीमा, ऐसा कैसे हुआ अफसन पाशा? सेल्जुक रियासत की बेहतरी के लिए जो जरूरी था वो हुआ अर्तुगरुल साहब। हलीमा, हलीमा, मैं वो रियासत के गद्दार थे, लेकिन थे तो मेरे बाबा। हमने सारी जिंदगी दरबदर की ठोकरें खाई। कितनी अजियतें, कितनी तकलीफें झेली, सुकून का कोई लम्हा मैसर नहीं आया हमें।
मेरे भाई ने भी इतनी सी उम्र में क्या कुछ नहीं झेला। जानती हूँ बाबा मजबूर थे, शायद हमें बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्या मालूम। मगर मैं ये बात कभी नहीं जान पाऊंगी। चले गए वो। अब मैं उन्हें वैसे याद रखूंगी जैसे मैंने उन्हें सारी जिंदगी देखा, एक बहादुर बाप की तरह जो अपनी औलाद की हिफाजत के लिए हर मुसीबत झेलने के लिए तैयार रहता था। वो सिर्फ मेरे बाबा थे। वो रियासत से गद्दारी नहीं कर सकते। शुक्रिया अर्तुरुल आपका। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और ये कि कुरानी साल करना चाहते हैं बाबा को। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए हलीमा, और आपको सब्र दे। आमीन। तमीर चाचा हमारे लिए खैमा लगा रहे हैं, वहीं ले जा रहा हूँ बिस्तर। हलीमा सुल्तान कैसी है? तुर्गत भाई को आप लेने जा रहे हैं ना? हाँ ये कित, वो उन पर बहुत जुल्म करते हैं। उन्हें सजा दिए बगैर वापस ना आइएगा अर्तुरुल भाई। अंदर आ सकता हूँ? आ जाए अर्तुरुल भाई। अल्लाह आपको कामयाब करे। अगर वो जिंदा है आइकिस, तो उसे साथ लेकर आऊंगा, वादा किया है तुमसे। अगर शहीद हो गया है तो आप इंतकाम लिए बिना वापस नहीं आएंगे, मुझे मालूम है ये बात। मुझे बहुत अफसोस है। बहुत शुक्रिया आपका अर्तुरुल। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बाबा की जुदाई के बाद कोई और दुख नहीं झेल सकती मैं अर्तुरुल। याद है ना मैंने क्या कहा था जब आप जा रहे थे मुझे पहली बार छोड़कर? अल्लाह आपको हमेशा अपने अमान में रखे, आपको हर मुसीबत से बचाए, हर तूफान से महफूज रखे, हवा के झोंके पे जाएं और इतनी ही तेजी से वापस आएं। मुझे उम्मीद है कि अक्तुलगेरी पे सवार होकर बहुत जल्दी वापस आऊंगा मैं यहाँ।
तो तुम तुर्गुत को वापस लाने जा रहे हो? बताना जरूरी नहीं। किले को अंदर से बखूबी जानता हूँ, अगर आप कहें तो मैं भी चलता हूँ। आइकिज़ुर अपने साथी सिपाहियों से जरूरी बातें मालूम कर चुका हूँ। मैं किसी भी ऐसे शख्स से मदद नहीं लूंगा जिसने मेरे साथियों के कातिल से हाथ मिला लिया। खुदा हाफिज। Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alet-salah. Hayya alet-salah. Hayya alel-felah. Hayya alel-felah. कुर्दोगलू की तरफ से पैगाम लाया हूं। बोलो बोलो, क्या पैगाम लाए हो? आ रहा है क्या गुंदोगलू? जी हाँ, आ रहा है, मगर मैं आपको ये बताने नहीं आया। तो किस लिए आए थे? जिन दो लोगों की आप तलाश में हैं, कबीले में वो मेहमान हैं हमारे। कौन है वो लोग? शहजादा येगिद और जनाब इब्नुल अरबी। कुर्दोगलू ने कहलवाया कि एक मेहमान आपकी तरफ भी आ रहा है। क्या मतलब? कौन है वो? अर्तुरुल। Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. या अल्लाह, तू ही हमारे गुनाहों को माफ करने वाला है। तू हमसे राजी हो जा और हमारी तौफीकात में इजाफा कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, और इस जमीन को वसअत अता की हमने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज बुजुर्गों और साथियों, रब्बे करीम सूरह निसा में इरशाद फरमाता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह का खास फज़्ल व करम है। अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन का साथ। और वो क्या अच्छे साथी हैं। एक मुसलमान की सबसे आला सिफत सादिक होना है। और सादिक के क्या मानी है? हमेशा सचगोई को अपनाना, जुबान से हमेशा सच बात कहना, जुल्म और कुफ्र के सामने कभी भी सच्चाई और हक का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए हमें। जो ऐसा करता है खुदा उसे तन्हा नहीं छोड़ता। मोहतरम मोअज़्ज़ज़ीन, जिस सिफत ने नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से, आतिश नमरूद से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कुएं से हजरत यूसुफ को और मुशरिकीन से पैगंबर इस्लाम को बचाया, वो इन हस्तियों का सादिक होना था। अल्लाह हमें भी सादिक होने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हमें इस्लाम दुश्मनों की साजिशों से हमेशा महफूज रखे। आमीन। आमीन।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر मेरी तरफ देखो और दोहराओ इसे। उछल लो। ओ चल जी लो। उछल लो। दोहराओ। मोल्तो बेल्लो उछल लो। खूबसूरत। खूबसूरत तो तुम हो, मोल्तो बेल्लो से भी ज्यादा खूबसूरत। यकीन करो। अगर तुम कभी जेनोवा गए तो हर लड़की तुमसे बात करने के लिए तरसेगी। तुम्हारी खूबसूरती के आगे और कोई लड़की मुझे अच्छी ही नहीं लगेगी। असल में मैं यहूदा। अपनी असलियत कभी मत भूलना। मैं जंगजू यहूदा। यहूदा की दूसरी पैदाइश पर इसकी जिम्मेदारी मिली थी तुम्हें, लेकिन तुम तो इसे चाहने लगी हो। तुम्हारा किरदार अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे मुंह ना लगो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। बेवकूफ। यहूदा, यहूदियों ने जैसे यसू मसीह को मसलूब किया था, वैसे ही अर्तुरुल को मौत की नींद सुलाना है तुम्हें। मुकद्दर है ये तुम्हारा।
मेरा मुकद्दर। बेवकूफ चैन लो। अपना हक माफ कीजिएगा बाबा। माफ किया। हक माफ कीजिएगा। माफ किया। सरदार, ये संदूक हलफ से आया है। कासिद कह रहा था कि शाबुद्दीन ने तोहफा भिजवाया है। खोलो इसे। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारे कातिलों से इस कत्ल का हिसाब न ले लूं मैं। ये दुनिया उनके लिए जहन्नुम बनेगी। अब हक माफ कीजिएगा। हमने माफ किया। जवाब दे दिया था तुम्हें।
तो क्यों आए फिर? किले के अंदर जाने का इरादा तो नहीं। तुर्गुत को बचाना तो चाहते हो, मगर कैसे बचाओगे ये नहीं जानते। अगर मैं बता दूं कि उसे हम कैसे बचा सकते हैं तो क्या मुझे ले चलेंगे साथ? कैसे? कार्डिनल थॉमस। तातो सारपूत? हाँ, मैं ही हूं। और तुम कौन हो? गुंदोगदू। तो काय कबीले से आए हो? और वो कौन था? कुर्दोगलू। हाँ, वो तुम्हारा चचा है। मेरे साथ चलकर रेवड़ और मवेशी देख सकते हो तुम? क्यों नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम? कहो, क्या जानना चाहते हो गुंदोगदू? यही कि तुम बदनाम ज़माना सलीबी किले वाले ही हो। तो मुझे काफी अच्छे लगे नौजवान। तुम्हारे इन अल्फाज के बाद तो और भी पसंद करने लगा। बैठो बैठो। कुछ पीना पसंद करोगे? गर्मा गर्म मुर्ग यखनी है इसमें। जरूर, पी लेने से बदन में गर्मी आ जाएगी थोड़ी। यखनी पेश की जा नौजवान को। हम सलीबी लोग हैं। उन रिवायती पादरियों से नफरत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, और इतनी शदीद के तुम मुसलमानों को इसका जर्रा बराबर भी अंदाजा नहीं। बहुत अच्छे, खुशी हुई कि कोई चीज तो मुश्तरक है हम में। मुझे भी नौजवान। तो क्या हम लोग काम की बात कर सकते हैं? बहादुर होते ना ये, तो पहाड़ों के पीछे छुपकर किले में नहीं बैठे रहते ये काफिर लोग। हाँ, ये तो हम मुसलमानों की बहादुरी है जो इस किले पर भी हमला करने पहुंच जाए। हमसे लड़ेंगे ना तो किले की ऊंची दीवारें भी इनको बचा नहीं पाएंगी। इस तरह के बहुत से सलीबी किले पूरे बोहरे रूम में मौजूद हैं। ये काफिर अपने मंसूबों की तकमील के लिए अपने पापा आजम को भी डराते धमकाते हैं और कार्डिनल को पापा आजम बनाना चाहते हैं। काफिर तो हर जगह हैं अफसन पाशा। कबीले में हैं, खैमों के अंदर हैं, महल की राहदारियों में, और मुस्लिम उम्मा टुकड़ों में बटी है। कहीं ऐसी हुकूमत नहीं जो मजबूत हो। सब कुछ इतना परेशान कुन भी नहीं है। हम बेशक इस वक्त अंधेरों में घिरे हैं, लेकिन हमारी फतह का सूरज जरूर तुलू होगा। एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत जल्द उभरेगी इंशाअल्लाह, जिसकी सरहदें लामहदूद होंगी, और वो सल्तनत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस उरूज पर पहुंचाएगी कि दुनिया भर में उसकी शोहरत होगी और उसका परचम पूरे आलम इस्लाम का बोलबाला करेगा। सच पूछो तो तुर्क कौम ज्यादा अरसे तक अजान, परचम और सल्तनत के बगैर नहीं रह सकती। अर्तुरुल भाई, कार्डिनल पे काबू पा लें पहले, फिर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करेंगे हम। मदद करो, कोई है? मदद करो मेरी। कोई है?
कोई है? मदद करो मेरी। कोई है जो मदद करे? अब्दुल रहमान भाई, क्या हुआ अब्दुल रहमान? सुलेमान शाह ने हमें यहाँ जासूसी के लिए भेजा था, मगर हम पर हमला हो गया। 2 सिपाही शहीद हो गए। मैं यहाँ भूखा प्यासा किले की निगरानी कर रहा था। अल्लाह शहीदों को जन्नत अता फरमाए। आमीन। बताओ मुझे, ये सब कैसे हुआ? क्या तुम तैयार हो टाइटस? जी उस्ताद आज़म। हलब में हमारी नाकामी की वजह से बहुत परेशान हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत। खासकर अल अजीज ने जो किया उस पर। शहबुद्दीन की जगह आने वाला वफादार सलीबी हमें वहां पहले से मजबूत कर देगा। मसला सिर्फ हलब का नहीं, बोर्डाउ से ब्लैंकफोर्ड, प्रोवेंस से अमंड, आरागोन से दोरोजा और सबसे आखिर में मॉन्टेग्यू। इन उस्तादों और अजीम दरसगाहों से सीखकर भी अगर नाकाम हो गया मैं, तो मौत को तरजीह दूंगा टाइटस। उस्ताद आज़म, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप अंताकिया के उस्ताद आज़म हैं। कुद्स पर जब हम काबिज होंगे तो आपका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। चलो देखते हैं कि इस बारे में हमारे मेहमान क्या कहते हैं। कौन से मेहमान? यरूशलेम, अक्का और त्राबलुस का सालार। वो अपने उस्ताद मॉन्टेग्यू की हिदायत पर यहां आ रहे हैं। अब हमारे पास नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं है टाइटस, और इसके लिए मजीद निडर, सख्त जान, कम से कम उन खाना बदोशों जितना वैशी होना पड़ेगा हमें। समझ रहे हो ना तुम? असल बात यह है कि हम जिसकी तलाश में थे वो हमारे पास आ रहा है। वाकई आ जाओ।
जैस्मीन, मेरी पसंदीदा खुशबू। क्या चाहिए अफ्तालिया? मैं माफी की तलबगार हूँ आका कार्डिनल। गुनाहों से पाक होना चाहती हूँ। कभी कभी हमारे गुनाह बहादुरी का तमगा बन जाते हैं, काबिले फख्र होकर मगरूर हो जाते हैं। अगर तुम्हारी कोशिश मेरे खुतूत पढ़ना है तो यही तुम्हारा गला दबा दूंगा मैं। नहीं। फिर क्यों आई हो? मुझे सिर्फ आपका इत्मीनान चाहिए। उसने कहा कि अगर मेरे नसीब में अर्तुगरुल का साथ लिखा है तो शरफ होगा मेरे लिए, और अगर नहीं तो भी कबूल होगा मुझे। क्या ऐसा कहा उसने? अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बेटे की खुशियां जबरदस्ती पामाल कर रहा हूं। ये वाज़ेह है कि वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन हरगिज़ भी आप अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटेंगे। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल ऐसा ही है। तुम जानती हो मुझे, जिनसे बात की है वो ही पीछे हट जाए तो अलग बात होगी। सुलेमान, क्या हुआ सुलेमान? ओह मेरे खुदाया, लगता है ये जख्म फिर से पकने लगा है हामा। अब तो मैं ये दर्द बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा। मैं भी मरहम लेके आती हूँ आपके लिए। रुको, रहने दो भी। आप ठीक हैं? किले की तरफ भेजा था मैंने अब्दुल रहमान को, अभी तक कोई खबर नहीं आई। इंशाल्लाह सब ठीक होगा वहां पर। सुलेमान, कोई और बात ना सोचिए आप इस वक्त। हाँ ठीक है ना आप? ठीक हूं मैं हाइमा। अंताकिया से आपकी वापसी की दुआ करूंगी, और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए।
मैं क्या कर रहा हूं ऐसी वाहियात जगह पर? लानत हो, तुम सब पे लानत हो। यही रुको, मैं आता हूं अभी। कौन हो तुम? काय कबीले के सुलेमान शाह का बेटा अर्तुर। हलब से निकलवा दिया, टॉरस पहाड़ पर कब्जा कर लिया। अब क्या सलीबियों के गिरजा आजम पर काबिज होना चाहते हो? परेशान मत हो, तुम्हारी जमीनों में कोई दिलचस्पी नहीं है हमें। कार्डिनल हूं मैं, कार्डिनल थॉमस। बखूबी वाकिफ हूं मैं तुमसे। तुम जानते नहीं ये गुनाह असीम है। मैं खुदा का नेक बंदा हूं और तुम्हारी तरह के तुर्क को ऐसा करना बिल्कुल भी सेब नहीं देता है। हमारा मकसद पूरा होने तक हमारे मेहमान रहेंगे आप। आखिर बात क्या हुई, बताओ तो सही। अंदर आ सकता हूं मैं? हाँ हाँ, आ जाए अंदर। क्या हाल है तुम्हारा? शुक्र है अल्लाह का। सलजान के हाथ का जायका याद आ रहा था मुझे। हमारा दस्तरखान खैरखाओं के लिए हमेशा हाजिर है कुर्दोगलू। चलिए आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ तो सुनाओ मेरे प्यारे भतीजे, तातुस सारपुत से क्या बात हुई? मवेशी लेके गया था उसके पास, पसंद आया उसे। कुछ कमजोर भी थे उनमें, लेकिन उसने कहा कोई खरीदार ढूंढ लूंगा मैं। उम्मीद से ज्यादा कीमत पर सौदा तय हुआ है। बहुत अच्छे, कबीले के लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तुम्हारा वकार और बढ़ जाएगा उनकी नजर में। लेकिन मैं सोच रहा हूं जहां वो सौदा करेगा। हमें इससे क्या, हमें तो मुंह मांगी कीमत मिल रही है। फिर चाहे वो उन सबको समंदर में बहा दे। चचा, वो मवेशियों को अंताकिया लेके जाएगा, सलीबियों के पास। उसके खरीदार वहीं पर हैं। तो इसमें मसला क्या है गुंदुक? क्या तुम अभी तक बाबा को नहीं जान सकी उसलजान? अगर तुम अपने बाबा को मना लो गुंदुक तो कबीला खुशहाल हो जाएगा।
खुशहाली आएगी तो अमन हो जाएगा, और जो भी इस खस्ताहाल कबीले में खुशहाली लाएगा वही सरदार बनने का हकदार होगा। शुक्रिया। अफसिन, तो तुम हो। इतने सालों बाद मुलाकात हुई आज। सालों बाद नहीं थॉमस, कुछ महीने पहले मैं किले में था। तो वो पादरी तुम थे? सही पहचाना थॉमस, शाबाश। तो तुम यहाँ तुर्गुत को लेने आए हो और मुझे हिरासत में लिया है ताकि सौदा कर सकूं। एक और सही अंदाजा थॉमस, हमें मालूम था कि तुम हर इतवार के दिन अंताकिया जाते हो, तो सोचा जरा फायदा उठा ले। सही सोचा ना? मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? अपनी सलीब दे के आगाज कर सकते हो। अगर उस्ताद पेट्रोशियो ने तुर्गुत को रिहा करने से इनकार कर दिया तो? हम तो किसी भी तरह तुर्गुत को ले जाएंगे यहां से, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथी तुम्हें हमसे छुड़ा पाएंगे कार्डिनल। इसे बांध दो यहां पर। अब्दुल रहमान को लेकर कबीले चले जाओ और बाबा को आगाह करो। इसका क्या करें? इसे किले की तरफ रवाना करेंगे ताकि शाम होने से पहले काम हो जाए। ये लो। सिर्फ मुझे ही जिंदा छोड़ा है उन्होंने। वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि टाइटस तुर्गुत को उनके हवाले कर दे। तो कार्डिनल के बदले तुर्गुत चाहिए? जी उस्ताद आजम। उस्ताद आजम, क्या ये सच है? एक तरफ देखता हूं तो दूर खड़ा शैतान मुझ पर मुस्कुरा रहा है और कह रहा है,
बेशक मरने दो उस थॉमस को, उसकी मौत से ही फायदा है। मगर दूसरी तरफ नजर आता है फरिश्ता, जो कह रहा है जाने दो, तुर्गुत अकेला क्या कर लेगा हमारा। तो अब बताओ, हम फरिश्ते की बात माने या फिर उस शैतान की तरफ जाएं? तो हम फिर मिल ही गए तुर्क। जुबान दी थी मैंने, क्योंकि तुम तुर्गुत को ले आए हो तो कार्डिनल थॉमस को ले जा सकते हो हमारी हिरासत से। मगर दोबारा सामना हुआ तो हम में से एक ही जिंदा बचेगा, टाइटस। बाज़ औक़ात सोचता हूं कितनी मुमासलत है हम दोनों में। दोनों ही बहुत जिद्दी हैं और अपने दुश्मन को नहीं भूलते। दोनों की जंग अपने मुकद्दस नजरिए की है और अपनी कौम के लिए मरने को तैयार है। हमारे इस जंगी जुनून ने कई लोगों की जानें ली। हम दोनों ही एक दूसरे के भाइयों के कातिल हैं। तुम्हारी कुछ बातें ठीक हैं टाइटस, मगर कातिल वाली बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम्हारा भाई बिसोल जिस वक्त इस दुनिया से गया तो मेरे खिलाफ अपनी तलवार से लड़ रहा था वो, लेकिन तुमने एक निहत्ते मासूम पर धोखे से वार किया। दुंदार जिंदा है इस वक्त, बस इतना है कि होश में नहीं है। लेकिन मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है कि जिस दिन तुम्हें कत्ल करूंगा उस दिन वो आंखें खोल लेगा। और याद रखना, ये मौत इज्जत की नहीं होगी, इसलिए कि भाई का इंतकाम मुकम्मल न करने का बोझ लेकर मरोगे। तुर्गुत के चेहरे से नकाब हटाओ जल्दी। अब अपना वादा पूरा करो अर्तुगरुल। तुम तुर्गुत को भेजो यहां। हमारे जाने के बाद ही इसके हाथ खोल सकते हो तुम। आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, शाबाश। मुझे अब तुमसे आखिरी मुलाकात का
इंतजार रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और उन लोगों से लड़ते रहो यहां तक कि फितना खत्म हो जाए और दीन सब खुदा का ही हो जाए। अगर वो बाज आ जाएं, तो खुदा उनके हर काम को देख रहा है। हलीमा, आर्थर, ये क्या किया? ये क्या किया तुमने?